तो दोस्तों अगर घर में प्लास्टर करवा रहे हो तो ये वीडियो आपका देखना बनता है। एस्टिमेट करने में दिक्कत आती होगी, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, लेबर कितनी लगेगी, और भले 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट का घर है, 400 स्क्वायर फीट का घर है, 500 600 जितने भी स्क्वायर फीट का घर है, ये वीडियो देखने के बाद आप 3 से 4 मिनट में एस्टिमेट कर लोगे, रफ एस्टिमेशन निकाल लोगे कि आपका प्लास्टर में खर्चा कितना आएगा, सैंड सीमेंट सीलिंग का प्लास्टर कितना लगने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो ना किसी बिल्डर को छोड़नी चाहिए देखना, ना किसी सिविल इंजीनियर को, ना किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखना, काफी नॉलेज इस वीडियो में से लेके जाने वाले हो। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे फ्री पे मिलती हैं और मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे हैं, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई थी उन्हीं से रिकॉर्ड लिया है। एक एग्जांपल ले ली मैंने 1000 स्क्वायर फीट के घर की। आपका जितना भी स्क्वायर फीट बनता है, देखो आपका घर होगा, अगर लगा लो चौड़ाई 50 फीट ऐसे है, 20 फीट ऐसे है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 50 × 20, तो हमारा बनता है 1000 स्क्वायर फीट। वो मैंने एग्जांपल ले ली। आपका जहां 30 है, 32 है, 31 है, इस साइड आपका 18 है, 16 है, जितना भी है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा आपका घर का एरिया कितना होता है। पहला स्टेप ये हमें पता चल गया, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बनता है हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, ठीक है, लेकिन हमारी जो प्लास्टर होगा, एक मैं अगर प्लान आपको एक बनाऊं, ये मतलब अंदर की दीवारें होंगी, यहां दीवार आएगी, फिर यहां दीवार होगी, यहां डोर, यहां विंडो, तो मतलब एक पूरा प्लान होगा। तो हमारा प्लास्टर यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, मतलब पूरे में प्लास्टर लेना है। तो वो एरिया कितना बनेगा उसका ही थंब रूल मैं आपको बताता हूं। उसका बनेगा 1000 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया था, जो प्लास्टर एरिया बनेगा, सीलिंग को नहीं ले रहा मैं, सीलिंग को छोड़ रहा हूं, प्लास्टर एरिया बनेगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.4। ये है हमारा थंब रूल। क्या है? 4.4 जो है ये हमारा थंब रूल है। आपका जितना भी एरिया होगा आपको 4.4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा, आपका एरिया बनने वाला है 4400। कितना? 4400 आपका एरिया बन गया। ये हो गया हमारा प्लास्टर का एरिया। अब आ गया सीलिंग का एरिया। देखो हमें सब पता चल गया। अभी सीलिंग भी हमें, जिन लोगों को सीलिंग का नहीं आइडिया, मैं बताऊं सीलिंग क्या होती है। ये सामने आप देख रहे हो, जो ऊपर का हमारा होगा इसे हम बोलते हैं सीलिंग, ठीक है। ये हमारी दीवार आ गई, ये हमारा सीलिंग आ गया। तो दीवार का हमने निकाल दिया, जो भी दीवारें हमारी होंगी उन दीवार का हमें आइडिया लग गया, तो सीलिंग का भी हम पता कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो भी आपका जितना भी आपका होगा एरिया उसमें से 100 कम कर देना। तो हमारा सीलिंग का एरिया आ रही है 900 स्क्वायर फीट। कितना? 900 स्क्वायर फीट। ये सिर्फ मैं किसके बता रहा हूं, रेजिडेंशियल जो घर होंगे उस हिसाब से, क्योंकि देखो जहां हॉल, अगर बड़ा सा हॉल बना रहे हो तो उसमें दीवारें नहीं होंगी, तो प्लास्टर थोड़ा कम होगा उसमें, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना। फिर हमें सीमेंट कितना लगेगा, रेट एनालिसिस में आगे करने वाला हूं। सीमेंट हमें कितना लगेगा, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर है, हमने लिख दिया 1000 यहां, मल्टीप्लाई जो हमारा थंब रूल है, ये रामबाण है, ये जी, इसी से सब कुछ निकलेगा। ये याद करना है या नोट करके रख लेना, या वीडियो को डाउनलोड सेव करके रख लो। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें मिल गया 45 बैग हमें लगेंगे। कितने? सीमेंट के दीवारों पे हमें 45 बैग लगेंगे प्लास्टर करने में, अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया। वैसे ही अगर आपका यहां 1300 स्क्वायर फीट होता तो आप 1300 मल्टीप्लाई इससे करते, ठीक है। लेकिन हमारा 1000 था तो हमने ये किया 45 बैग। फिर हमारा सीलिंग में भी प्लास्टर होगा ना, ये हमने लिया दीवारों का, सीलिंग में 1000 स्क्वायर फीट। ये थंब रूल है एक, अगर आपका हो कि इसी के सर पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर भर लोगे, नहीं, ये थंब रूल है। थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है, भर सकते हो, लमसम भी क्वांटिटी होती है उसमें भी। तो ये हमारा आ जाएगा 5 बैग हमारा सीलिंग में लगेंगे। एक चीज मैं आपको बताना रह गया, ये जो हम प्लास्टर कर रहे हैं, ये मैंने लिया है आपका 13 से 15 mm प्लास्टर चढ़ेगा हमारा। कई जगह हमारा 13 mm चढ़ेगा, कई जगह हमारा 14 mm चढ़ेगा, कई जगह 15 mm। और जो रेशो ली है वो लिए 1:5। मोस्टली यही प्लास्टर आपको सही रहता है, इससे ना कम करो। 1:4 का करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1:5 का प्लास्टर आपको करना, और 15 mm से ज्यादा प्लास्टर मत चढ़ाना। 5 बैग आगे। और जो सीलिंग में होगा प्लास्टर वो होगा हमारा 6 mm।
1:5 ही रहेगा, लेकिन 6 mm प्लास्टर चढ़ाना है। देखो जितना मोटा प्लास्टर आप सीलिंग में चढ़ाओगे उतना पपड़ी बन के गिरने के चांसेस रहते हैं, तो इतना ही चढ़ाना है। फिर जो सैंड की क्वांटिटी है वो हमारी कितनी लगेगी, वो करेंगे हम 1000 इंटू 0.24, तो हमें मिल जाएगा 240 CFT क्यूबिक फीट हमें सैंड लगेगी। आपका जितना भी एरिया होगा 1200 1300 उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.24 से, तो प्लास्टर करने में इतनी सैंड हमें लगने वाली है। जो सीलिंग के लिए सैंड लगेगी वो हम कर लेते हैं 1000 इंटू 0.024, तो हमें आ गया 24 CFT हमारी सैंड लगेगी। यहां तक क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम रेट पे। जो प्लास्टर करने का रेट लेती है लेबर, वो लेती है कई जगह 12, कई जगह 13, तो मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूं 14 रुपये रेट आपको देना है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ज्यादा क्यों लिया मैंने, क्योंकि सीलिंग के लिए कुछ लोग ज्यादा मांगते हैं, बोलेंगे दीवार पे हम 12 रुपए कर देंगे, सीलिंग पे हम 15 रुपए लेंगे, तो 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने रेट पकड़ लिया। वैसे ही यहां भी 1400 पकड़ लेते हैं हम। सीमेंट का जो रेट क्या चल रहा है वो 430 रुपए बैग चल रहा है। अच्छा सीमेंट यूज करो, 43, इसमें करना है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, पीपीसी आपको यूज करना है, उसका 30 या 43 ग्रेड रहता है। आप अल्ट्राटेक का यूज करो, आप एसीसी का यूज करो, किसी भी कंपनी का यूज करो, उसकी डेट देख लेना और ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। और एक चीज देख लेना, कहीं डुप्लीकेट सीमेंट नहीं है, क्योंकि बैग वही होते हैं, अंदर कुछ माल हो कुछ होता है। टेस्ट वेस्ट कर लेना, वो हमारे पास वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, वो वीडियोस मिल जाएंगी। फिर सीलिंग सीमेंट का रेट भी सेम ही है, वही सीमेंट लगा रहे हैं 430 रुपये। सैंड का रेट, सैंड का रेट कई जगह 65 है, अच्छी सैंड एम सैंड आपको यूज करनी है तो वो आपको 65 रुपये पर CFT मिलेगी। और सीलिंग ये भी आ गई CFT, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ 4400 हमारा आया था, हमारा एरिया कितना बन रहा था 4400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4400 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमारा 61,600 रुपया हमें लेबर खर्चा पड़ जाएगा। लेबर कॉस्ट बताई मैंने, ये हमारी लेबर का खर्चा कितना 61,600 रुपया। और वैसे हम यहां करेंगे 900 हमारा था इंटू 14 करेंगे तो 12,600 रुपया हमारा इसमें लग जाएगा सीलिंग के प्लास्टर में। फिर सीमेंट हमारा 45 बैग आए थे, 45 इंटू 430 रुपए का बैग हमने ले लिया। आपका जितना भी रेट हो आप उतना रेट जोड़ लेना, वो आ गया हमारा अप्रॉक्स 19,350 रुपये, वो हमारा खर्चा पड़ जाएगा। फिर हमारा सीलिंग का प्लास्टर कितने 5 बैग आए थे, 5 इंटू 430 हमने किया तो 2150 हमारा उसका खर्चा आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सैंड हमने हमारी 240 CFT आई थी, 240 इंटू 65 हम करते हैं तो हमारा कुछ आता है 15,600 रुपये का हमारा सैंड आएगी। और सीलिंग के लिए सैंड कितनी आएगी, कितनी आई थी 24 CFT थी, 24 इंटू 65 हो गया हमारा 1560 रुपये कुछ अप्रोक्स। तो इन सबको हम टोटल कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा हमारा टोटल खर्चा कितना बढ़ने वाला है, तो वो आएगा हमारा 1,12,860 रुपया, मतलब 1,13,000 रुपया हमारा कुछ खर्चा आने वाला है अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका। ऐसे ही 1200 स्क्वायर फीट का घर है, आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मेन चीज क्या है रामबान, ये है हमारा 4.4 जो थंब रूल है हमारे, इनसे मल्टीप्लाई करना है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अपने एरिया के रेट डालने हैं, बाकी बचा ही कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि आपके घर में प्लास्टर कराने में कितना खर्चा आएगा। अगर इसके रिलेटेड और वीडियो चाहिए कि मटेरियल कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है, 1000 स्क्वायर फीट की वॉल है, 2000 स्क्वायर फीट की बाउंड्री वॉल है, उसमें कितना आपका सीमेंट सैंड वो लगेगा, वो कैसे निकालना वो भी निकल जाएगा। लेकिन इससे निकल रहा है तो आप थंब रूल के हिसाब से निकाल सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करो जो वीडियो आपको चाहिए। थैंक